जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप में। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है, उसके बारे में हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसमें जो चर्चा रहेगी कि इसकी लास्ट डेट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कि कैसे ये भर्ती कंप्लीट होगी, फुल प्रोसेस, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितना है, और लास्ट जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में, उसकी कट ऑफ से अब की जो कट ऑफ रहेगी वो हम बताएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना आपको अनुमान बता देंगे कि कितना आपको स्टडी करना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टोटल पोस्ट है 9212, टोटल पोस्ट 9212 हुई। मेल की हो गई 9105, फीमेल की हो गई 107 पोस्ट। इसकी लास्ट डेट क्या है? 25 अप्रैल है लास्ट डेट। तो आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, लास्ट डेट से 4-5 दिन पहले ही आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर दीजिएगा। यानी कि लमसम मान लीजिए 20-21 तारीख तक आप अपना फॉर्म कंप्लीटली भर दीजिएगा, और 25 तारीख का वेट मत करना, क्योंकि ये सर्वर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर आप 25 तारीख तक का वेट करेंगे तब आपको हो सकता है फॉर्म ना भर पाएँ। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम होगा आपका 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में, और एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 20 जून को। 20 जून तक आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम, ये रिटन एग्ज़ाम की डेट है 1 जुलाई से 13 जुलाई तक एग्ज़ाम होगा। 25 अप्रैल तक तो फॉर्म सबमिट होगा। और ये नहीं, बहुत सारा बच्चे होते हैं कि आज फॉर्म भरा कल से करेंगे, कल से करते करते अप्रैल पूरा ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल को काउंट मत करना। मई जून बस 2 महीने आप पर शेष हैं आपको तैयारी करने के लिए, सिर्फ 2 महीने आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ है। हर बार क्या होता था कि फिजिकल टेस्ट फर्स्टली होता था, उसके बाद रिटन टेस्ट होता था। इस बार क्या है, रिटन एग्ज़ाम पहले है आपका, उसके बाद फिजिकल टेस्ट हो गया, फिर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइड नेचर है, ये नहीं कि ये मेरिट में काउंट होगा। मेरिट में इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। टोटल मार्क्स होगा 50 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 20 नंबर आपको लाने हैं। 20 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप ट्रेड टेस्ट पास कर जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड लास्ट में होगा आपका मेडिकल होने के बाद आपको मिलेगा ज्वाइनिंग। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की बात कर ले, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 2 घंटे आपको इसके लिए मिलेगा। निगेटिव भी है, 1/4 की निगेटिव है। यानी कि आपने 5 क्वेश्चन करे हैं और 5 में से 4 ये रॉन्ग करे हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। यानी कि आप 0 रहेंगे, 5 नंबर में से आपको 0 नंबर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम, जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या गई थी। तो कट ऑफ का डिटेल में मैं बता देती हूँ। 2017 की ये आपको पता होना चाहिए कि ये कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है। तो ये जो कट ऑफ मैंने एक मोटी तौर पर लिखी है, ये उन स्टेट्स की लिखी है जो हिंदी भाषी स्टेट हैं, जैसे कि यूपी है। इसी से सबका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पूरा मैं एक स्टेट की कट ऑफ नहीं लिख सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, जिसे आपको देखने में भी बोरिंग लगता। तो मोटी जैसे हो गया यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, और राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये उन स्टेट्स की कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ। और जो इस बार कट ऑफ रहेगी 2023 की, वो मैं बता दूंगी कि कितनी कट ऑफ इसकी रहने वाली है। 2017 की कट ऑफ है, ये स्टेट है हिंदी भाषी, और जो अब 2023 के लिए कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या अंदाजा रहेगा। पहले बता दूं कि ये जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर से आप कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, लास्ट एग्ज़ाम से आप कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पूरा प्रोसेस चेंज था। उसमें पहले फिजिकल होता था, फिर बाद में रिटन होता था। अब इसमें क्या है कि पहले रिटन है, उसके बाद फिजिकल है। इसका बहुत बड़ा फ़र्क कट ऑफ पर पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं 2017 की। देखिए, ड्राइवर की पोस्ट की कट ऑफ थी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। उस समय ईडब्ल्यूएस की कोई कैटेगरी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होने से भी इतना बड़ा कट ऑफ पर फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 नंबर जनरल से अप डाउन रहता है। तो बात कर लें ड्राइवर की। तो ड्राइवर की पोस्ट पे कितनी कट ऑफ थी? जनरल की 71 थी, ड्राइवर की, ओबीसी में 70, एससी में 52 52, और एसटी की भी 52 रही थी।
और फिर बात कर लें बार्बर। ड्राइवर आप जानते हैं चालक, वाहन चालक। और बार्बर की बात कर लें, बार्बर यानी कि नाई जो बाल वगैरह कटिंग करता है, वहाँ पर पूरा सीआरपीएफ का जो यूनिट होगी जहाँ पे, वहाँ पे एक बार्बर होता है, वो पूरी यूनिट के बाल कट करता है। तो उसका सैलून एक तरह से अलग से सैलून मिलता है उसको, और उसमें वो अपने बाल कटिंग करवा, सबके बाल कट करता है। तो बार्बर की बात कर लें, जनरल की है 52, ओबीसी की 54। बार्बर की ओबीसी की थोड़ा 2 नंबर अप गई थी। एससी की है 43 और बार्बर की एसटी में कोई पोस्ट नहीं थी। अब बिगुलर की बात कर लेते हैं। बिगुलर की गई थी, बिगुलर जानते हैं किसे बोलते हैं? बिगुलर वो होता है जैसे परेड शुरू होने से पहले या कुछ भी शुरू होने से पहले फ्लैग अप डाउन जो होता है उस समय एक बिगुल बजता है। वो हर तरीके का अलग अलग बिगुल होता है। बिगुल यानी कि बाजा कह लो, कुछ भी कह लो, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं। एक बिगुल बजाया जाता है कि हाँ परेड शुरू होगी, अब फ्लैग अप होगा, फ्लैग डाउन होगा, सुबह 5 बजे सब कुछ रिट्रीट वगैरह ये सब वर्ड आपको वहाँ पे जाके सुनने को मिलेंगे। बिगुलर की गई थी जनरल में 56, ओबीसी में 53, एससी में 46 और एसटी में उसकी भी कोई पोस्ट नहीं थी। अब कुक और वाटर कैरियर की बात कर लें तो उसकी 50 गई थी कुक की, ओबीसी की 47, एससी की 40 और एसटी में भी कोई उसकी पोस्ट नहीं थी। अब सफाई कर्मी की बात कर लें, उसकी बहुत हाई गई थी, लास्ट ईयर 70 पे गई थी, और ओबीसी की 67 पर, एससी की 61 पर और एसटी की उसमें कोई पोस्ट नहीं थी। ये तो रही 2017 की कट ऑफ। अब मैं बात कर लेती हूँ इस बार की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो इस बार की कट ऑफ मान के चलिए, देखिए जो भी कट ऑफ रहेगी पिछली बार से तो अलग ही रहेगी, क्योंकि पिछली बार फिजिकल पहले हुआ था, रिटिन बाद में। इस बार रिटिन पहले हो रहा है, फिजिकल बाद में। तो अब हम मान के चल रहे थे इन पोस्टों की, वही मैं हिंदी भाषी क्षेत्र की बता रही हूँ अभी, कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं जैसे कि आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूके हो गया, ये जो स्टेट्स हैं इसमें आप मान के चलिए कि इसकी कट ऑफ मैं अभी बता रही हूँ। बाकी मैं पूरा टोटल एक विभाग कर दूंगी इंडिया को कि साउथ की कितनी जाएगी, नॉर्थ की कितनी जाएगी, इस तरह से मैं बता दूंगी। अभी फ़िलहाल बात कर लें, इसकी जो कट ऑफ है वो 75 प्लस मान के चलिए। अगर आप 75 प्लस नंबर ला सकते हैं तो वेरी गुड, कि हाँ आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी कि 75 निगेटिव मार्किंग भी है तो 75 प्लस जाएगी इसकी जर्नल वालों की। ओबीसी की मान के चलिए 72 प्लस जाएगी ओबीसी की। सब मैं एक एक पूरा बता देती हूँ कि इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो इतनी ही रहेगी, कोई 19-20 होगा बस। अलग अलग जो अलग अलग ट्रेड है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन अभी मान के चलिए सबकी इक्वल ही जाएगी। अब एससी की बात कर ले, एससी की भी आजकल बहुत हाई फाई जा रही है, तो आप एससी की मान के चलिए कि इसकी कट ऑफ चली जाएगी 65 से 68 प्लस, ठीक। और एसटी की बात कर लेते हैं, सभी की इक्वल रहेगी। एक बार और दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एसटी की बात कर लेते हैं तो इसकी रहेगी 60 प्लस कट ऑफ रहेगी। तो अब ये तो मैंने इन स्टेट्स की बताई है जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ की कट ऑफ के हिसाब से मैंने आपको ये बताया। अब बात कर लेते हैं साउथ की। तो साउथ में देखिए, आप मान लीजिए साउथ की हम बात कर ले तो वहाँ जाएगी आपकी 70 प्लस कट ऑफ वहाँ की रह सकती है। 65 से 70 प्लस कट ऑफ वहाँ की रहेगी। नॉर्थ ईस्ट की वहाँ से भी कम रहती है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर लीजिए, वहाँ पे जाएगी आपकी कट ऑफ 55 से 60, 55 से 60 के बीच कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन है कि आप कम कट ऑफ की तो अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है आजकल, आपको सबको पता है। सब कंपटीशन अब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको अपने कंपटीशन का पता है कि कितने कितने बच्चे नंबर लाते हैं। तो उसी हिसाब से अब जो कट ऑफ बताया है, पहले जान के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कट ऑफ का कितना कर सकते हैं कि हाँ आप जान लेंगे कि इतनी कट ऑफ जा रही है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि हाँ यार मुझे इतना नंबर लाना ही लाना है, मैं उतनी पढ़ाई करूँ कि मेरे को 80 नंबर। मैंने अगर
70 प्लस 75 प्लस बताया, तो आप 80 प्लस की तैयारी कीजिए, क्योंकि जाहिर सी पता है अगर 100 में से आप 75 क्वेश्चन करके आएंगे तो पूरे सही नहीं जाएंगे, निगेटिव भी है, सही वाले भी गलत हो सकते हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। बस कट ऑफ का इतना सही फ़र्क पड़ता है कि अगर आपको एडवांस पता चल जाता है कि हाँ इतनी जा सकती है, तो आप अपनी तैयारी पर और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।